बच्चों की चीखें सुनकर मेरी रूह झूम उठती है। सोचिए, कोई ऐसा कैसे कह सकता है? ये दिल दहला देने वाले शब्द हैं, एक ऐसी शैतानी ताकत के जिसके खिलाफ सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास की जरूरत थी। तो आज हम अलिफ लैला की दुनिया की एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है सिंदबाद की और उसकी उस खतरनाक दौड़ की जो उसने वक्त के खिलाफ लगाई थी, एक भयानक शैतानी रस्म को रोकने के लिए। आइए देखते हैं कि सिंदबाद इस अंधेरे से कैसे लड़ता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक इरादे से। विलन है दुष्ट जादूगरनी मल्लिका तागुती और उसका प्लान, आने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान वो मासूम बच्चों की बलि देकर शैतान को खुश करना चाहती है और बदले में अमरता हासिल करना चाहती है। और यहीं से असली टेंशन शुरू होती है। हमारे हीरो सिंदबाद के पास इस पूरी तबाही को रोकने के लिए सिर्फ 4 दिन हैं। आप सोच सकते हैं वक्त कैसे रेत की तरह हाथों से फिसल रहा होगा। हर एक पल के साथ खतरा और भी बड़ा होता जा रहा है। तो बात साफ है, ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच की नहीं है। नहीं, ये 2 ताकतों, 2 विचारधाराओं की टक्कर है। एक तरफ है सिंदबाद, अल्लाह का बंदा, मासूमों का रक्षक, जिसकी असली ताकत उसका ईमान है। और दूसरी तरफ है मल्लिका तागुती, शैतान की गुलाम, एक भक्षक जो पूरी तरह से काले जादू पर निर्भर है। तो जब तागुती के शैतानी पहरेदार सिंदबाद का रास्ता रोकते हैं ना, तो उसका जवाब ही उसके पूरे किरदार को बयां कर देता है। वो कहता है, मेरी जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो यकीन है, वो विश्वास है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की असली ताकत देता है। अच्छा, अब इस मुश्किल सफर में सिंदबाद अकेला तो नहीं है, लेकिन जो उसकी मदद कर रही है वो खुद एक तरह से बेबस है। उसे रास्ता दिखा रही है एक परी, महज़बीन, जिसे मल्लिका तागुती ने एक आईने में कैद कर दिया है। मतलब महज़बीन सिंदबाद को गाइड तो कर सकती है, बता सकती है कि कहाँ जाना है, लेकिन वो सीधी मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी जान उस आईने से बंधी हुई है। वो आज़ाद तभी होगी जब मल्लिका तागुती खत्म होगी। तो इसका मतलब साफ है, सिंदबाद को हर चुनौती का सामना अकेले ही करना होगा, अपनी हिम्मत और अपने विश्वास के दम पर। और ये चुनौतियां कोई मामूली चुनौतियां नहीं हैं। महज़बीन सिंदबाद को 3 भयानक बाधाओं का रास्ता बताती है। पहला, आग का दरिया जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। दूसरा, मौत का कुआं जहां से कहते हैं कोई जिंदा वापस नहीं आता। और तीसरा, हिलते टकराते पहाड़ जो किसी को भी पल भर में कुचल दें। तो बस यहीं से सिंदबाद का वक्त और मौत के खिलाफ असली सफर शुरू होता है। हर गुजरते पल के साथ सूर्य ग्रहण नजदीक आ रहा है और उन मासूम बच्चों की जान पर खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। सिंदबाद अपनी पहली परीक्षा में कामयाब होता है, और क्या खूब कामयाब होता है। वो न सिर्फ आग का दरिया पार करता है, बल्कि वहां कैद एक जादुई घोड़े बरको रफ्तार को भी आज़ाद करा लेता है। और जैसे ही यह खबर मल्लिका तागुती तक पहुंचती है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आखिर उसके परफेक्ट प्लान में पहली दरार जो पड़ चुकी थी। पूरा एक दिन बीत चुका है। अब सिंदबाद के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं। और अब देखिए, अगली कामयाबी सिंदबाद को उसकी ताकत से नहीं बल्कि उसकी नेकी से मिलती है। वो जाल में फंसे परवास नाम के एक अजनबी की मदद करता है, और जानते बदले में क्या होता है? परवास उसे मौत के कुएं का रास्ता बता देता है। ये दिखाता है कि कई बार आपका किरदार ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। वक्त और तेजी से निकल रहा है, अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। उधर मल्लिका तागुती, उसे तो पूरा यकीन है कि सिंदबाद मौत के कुएं से कभी जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। उसका घमंड 7वें आसमान पर है। उसे लगता है कि बस अब उसकी जीत पक्की है। और फिर वो दिन आ ही जाता है, आखिरी दिन। आसमान में सूरज पर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है और मल्लिका तागुती वो अपनी शैतानी रस्म के लिए पूरी तरह से तैयार है। बच्चों की मासूमियत और शैतान की भूख के बीच अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। अपनी जीत के नशे में चूर मल्लिका तागुती ऐलान करती है, सिंदबाद यहां तक नहीं पहुंच सकता। उसे लगता है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उसकी जीत तय है। लेकिन ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही होती हैं, एक आवाज गूंजती है, रुक जा जालिम। और सिंदबाद आखिरी लम्हे में वहां पहुंच जाता है, बलि की रस्म को रोकते हुए। अब शुरू होती है अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर। सिंदबाद अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन
लेकिन वो हैरान रह जाता है। मल्लिका तागुती पर उसकी तलवार का कोई असर ही नहीं हो रहा। वो बिल्कुल अजेय लग रही है। एक पल के लिए तो लगता है कि शायद इस बार बुराई जीत जाएगी। लेकिन जब सिंदबाद लगभग हारने ही वाला होता है, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। पता चलता है कि इस बुराई को हराने का राज ताकत में नहीं, बल्कि एक छुपे हुए रहस्य में है। एक ऐसा राज जो अब तक कोई नहीं जानता था। आईने में कैद परी महजबीन वो एक सवाल चिल्लाकर पूछती है, एक ऐसा सवाल जो पूरी लड़ाई का रुख बदल देता है। वो पूछती है, इस बदी की जान किसमें है? और फिर वो खुद ही जवाब देती है कि मल्लिका तागुती की जान उसके शरीर में है ही नहीं, उसकी जान तो पास में रखे शैतान के एक बुत में है। उसकी सारी की सारी ताकत का सोर्स वो बेजान मूर्ति थी। ये राज पता चलते ही सिंदबाद फौरन अपनी रणनीति बदलता है। वो मल्लिका तागुती को छोड़कर सीधा उस बुत पर हमला करता है और आखिरी वार करने से पहले वो एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी ताकत को पुकारता है, अपने ईमान को, अपने विश्वास को। और जैसे ही वो बुत टूटता है, बुराई का पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। मल्लिका तागुती खत्म, बच्चे आजाद और परी महजबीन भी अपनी कैद से रिहा हो जाती है। अंधेरे पर रोशनी की एक शानदार जीत होती है। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ होता है जो इसका पूरा सार बताती है। ये दुआ है कि हर बंदे को इतनी ताकत मिले कि वो कभी शैतान के आगे सर ना झुकाए। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, किसी कहानी को उसकी असली ताकत किससे मिलती है? हीरो की ताकत से या फिर उस बुराई से जिसे उसे हराना होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।